हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज की जो क्लास होगी हमारी वो देर के संबंध में होगी। यहाँ पर 3 देर मैंने लिखे हुए हैं, THERE, THERE, THEIR। 2 देर जो है वो दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का जो यूज है वो अलग अलग है। तीसरा जो देर है दिखने में भी अलग है और उसका यूज भी अलग है। तो क्या है ये देर का फंडा, वो आज हमने समझना है। सबसे पहले मैं इसका उच्चारण आपको बता देता हूँ। ये देर नहीं है, ये होता है देयर। देखो इंग्लिश के अंदर या ब्रिटिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर क्या है, वावल के बाद कोई भी जब आर शब्द लिखा जाता है, वावल के बाद आर लिखा जाता है तो आर का जो उच्चारण होता है वो नहीं होता है। उसके स्थान पर अपने ए साउंड निकालनी होती है, जिसे हम बोलते हैं फादर। फादर नहीं, उसको अपने क्या बोलना था, फादर। ब्रदर नहीं, ब्रदर। ठीक है, फादर, ब्रदर, मदर, इस तरह से आप एक ही साउंड के साथ आर को मतलब साइलेंट करके बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लिखे हुए हैं देयर, ये देयर न होकर आपने क्या उच्चारण करना है, क्या प्रोनाउंसिएशन करना है, देयर। क्योंकि हम बार बार इन चीज़ों को हम सुनते आ रहे हैं तो हमारे जुबान पर वो चीज़ें क्या है, वो बिल्कुल पक जाती हैं, तो हम उसको बोलने में थोड़ा सा हिचक जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि देयर के स्थान पर आप क्या बोलेंगे, इसको देयर। ठीक है, चलो आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो देयर आखिर है क्या, इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब क्या है कि ये सेंटेंस के अंदर केवल इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही देता है। इंट्रोडक्शन का मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताता। ये इंट्रोडक्शन का मतलब ये पूरी परिचय देना नहीं है। इंट्रोडक्शन का मतलब वो सब्जेक्ट के स्थान पर वो प्रयोग किया गया है। तो कैसे हम इस सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं और कैसे अपने अलग अलग ये परिस्थितियों में अलग अलग स्थानों पर इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो देयर जो है वो एक डमी सब्जेक्ट है। दूसरा जो देयर जो है वो क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है। तीसरा जो देयर है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो अलग अलग मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा जान लें कि देयर आखिर ये क्या क्या अपने जो यूज है किस तरह से अपने को करना है। पहला यूज क्या है, एज ए डमी सब्जेक्ट। ये जो देयर है हम इसको एक डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। इसको हम फॉल्स सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। फॉल्स सब्जेक्ट का मतलब है झूठा सब्जेक्ट। इसने झूठ बोले का कोई काम नहीं किया। आप कहें कि इसने क्या झूठ बोली, कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन यह वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट की जो स्थान को लिए हुए बस। ठीक है, इसमें आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम इज ए स्टूडेंट। लिखा है राम इज ए स्टूडेंट। अब ये मैं यहाँ पर इस इज के स्थान पर क्या मैं आर लगा सकता हूँ, क्या इसके स्थान पर मैं वर लगा सकता हूँ? आप कहेंगे नहीं, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम गलत हो जाएगा। क्योंकि ये राम क्या है, ये एक्चुअल सब्जेक्ट है, ये फॉल्स सब्जेक्ट नहीं है, वास्तविक सब्जेक्ट है। और इसी के अनुसार ही हमारी जो वर्ब है वो लगेगी। तो राम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही रहेगी, इज सही रहेगा, आर या वर नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जो देयर जो है वो एक डमी सब्जेक्ट या एक फॉल्स सब्जेक्ट कैसे बनता है, सेंटेंस देखो जरा। देयर के साथ, देयर के साथ आप लगा सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, वाज भी लगा सकते हैं, वर्ब भी लगा सकते हैं। वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले नाउन पर। तो इसका मतलब क्या है कि देयर के अनुसार हम इज, आर या वाज या वर नहीं लगाएंगे। किसके अनुसार लगेंगे, ये उसके बाद लगने वाले नाउन के अनुसार लगेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि देयर एक फॉल्स सब्जेक्ट क्यों है। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आता है वो एक रियल सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार वर्ब लगती है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो देयर के अनुसार नहीं लगेगी, वो किसके अनुसार लगेगी, इस नाउन के अनुसार लगेगी। इसलिए इसको फॉल्स सब्जेक्ट बोला है या इसको बोला है कि डमी सब्जेक्ट। क्लियर हो गई ये बात। चलो और आगे जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उन सेंटेंस को हम इस दे की सहायता से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे ये बनते हैं, एक एक सेंटेंस को देखेंगे, सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे। सेंटेंस है किताब है। अब आप इसकी इंग्लिश बनाएं, किताब है कि बताओ, बुक है के लिए इज लगा देंगे, बुक इज। क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जितने यहाँ पर जो हिंदी के शब्द दिए हुए हैं वो तो मैंने लिख दिए, लेकिन हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है और ना इसकी कोई सेंस है, इसलिए सेंटेंस ये गलत हो गया। क्योंकि सेंटेंस की जो डेफिनेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ी थी उसमें ये लिखा था, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए
कंप्लीट सेंस। तो शब्दों का वो समूह सेंटेंस कहलाता है, वाक्य वही होता है, सेंटेंस वही होता है जो एक सही सेंस देता है। तो यहाँ पर शब्दों का समूह तो है लेकिन इसकी सेंस नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो हम इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे हम एक अच्छी सेंस दें, तो देर का जो प्रयोग किया जाता है वाक्य की जो सेंस को कंप्लीट करने के लिए देर का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे बनाए इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश। किताब है, देखो किताब क्या है, सिंगुलर नाउन है तो इज लगा देंगे, है तो इज लगा देंगे। अब मैं एक थोड़ा सा इससे पहले सेंटेंस बनाने से पहले एक बार इस पर आ जाते हैं। देर के बाद जो भी रूप लगेगा बी का, ठीक है, वो लगेगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार लगेगा। अब वो इज या आर भी हो सकता है, ठीक है, वाज वर हो सकता है, प्रेजेंट में इज आर लगेंगे, पास्ट में वाज या वर लगेंगे, फ्यूचर में विल बी, और प्रेजेंट के अंदर हैज बीन हैव बीन। परफेक्ट की बात करें तो हम हैज बीन हैव बीन और पास्ट में हैड बीन। ऐसे ही कैन बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी मॉडल के साथ बी लगाकर हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी हमारी वो किसके अनुसार लगेगी, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, मतलब इस नाउन के अनुसार लगेगी जो यहाँ पर प्रयोग किया गया, ना कि इसे देर के अनुसार, ठीक है। तो अब हमने देखा कि किताब है आया है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम प्रेजेंट में इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही पास्ट की बात करें तो सिंगुलर के साथ वाज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। ये तो सामान्य सी बातें आप सभी को आती भी होंगी, नहीं आती तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इज ए बुक, क्या है, इज ए बुक। क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इज ए बुक, यहाँ पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। तब हम इसको क्या सब्जेक्ट दें कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, तो हमने क्या देना है, एक फाल्स सब्जेक्ट देना है, एक डमी सब्जेक्ट देना है, और डमी सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या प्रयोग करना है, देयर, ठीक। तो देयर इज ए बुक, अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, देयर इज ए बुक। राजा था, बनाओ, अब राजा था की बात हो रही है, था थे में क्या करें, वाज एवर लगा देंगे, तो वाज ए किंग, वाज ए किंग। अब क्या लगाएं, देयर, तो देयर वाज ए किंग। गिलास में दूध है प्रेजेंट की बात होगी, इज या आर लगेगा। अब एक बात और ध्यान रखें आप, सेंटेंस के दो पार्ट है यहाँ पर। जैसे आपने देखा कि मैं एक प्रेपोजिशन है, आप ये प्रेपोजिशन वाला जो हिस्सा है उसको अलग कर दें, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है उसको अलग बनाएंगे हम, दूध है। अब हमारे जो ये दो सेंटेंस हमने किए, वैसे हमारा सेंटेंस यहाँ पर ये जो सेंटेंस का जो हिस्सा है वो बचा हुआ है, दूध है, इसकी इंग्लिश बनाओ। दूध है कि क्या हो गए, इज मिल्क। अब इज मिल्क, इससे पहले हम क्या लगाएं, देयर, देयर थोड़ा सा मिटा के दोबारा लिख लेता हूँ, पीछे स्पेस नहीं बचा। तो देयर इज मिल्क, देयर इज मिल्क किस में है, इन द ग्लास, इन द ग्लास। ऐसे आपने बनाना है, ध्यान एक बार फिर समझ ले। सेंटेंस के अंदर जब प्रेपोजिशन आती है तो प्रेपोजिशन का जो वाला, प्रेपोजिशन से पहले वाला जो सेंटेंस हमारा जो पार्ट है, ठीक है, प्रेपोजिशन से में आई है, में से पहले वाला जो भी हिस्सा बचा है उसको हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। और सेंटेंस में हम सारी बातें और क्लियर कर पाएंगे। दूध है, देयर इज मिल्क इन द क्लास, ठीक। अब दूसरा पार्ट क्या है, यूज क्या है इसका, एज एन एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, तो वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन यहाँ पर जो देयर जो शब्द है वो क्या था, स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्लेस का मतलब स्थान, तो देयर का जो प्रयोग है वो एक एडवर्ब के रूप में है, लेकिन वो किसके लिए, किसको बताता है, वो स्थान को बताता है, ठीक है। स्थान को बताता है तो सेंटेंस में आपको जरूर वहाँ ये शब्द जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ एक बिल्ली है। अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा टुकड़ों में बनाता हूँ, एक बिल्ली है, ऊपर वाले सेंटेंस के जैसा हो गया ना, एक बिल्ली है, तो बनाओ इसको, देयर इज ए कैट, बन गया सेंटेंस हमारा, देयर इज ए कैट। लेकिन वहां तो शब्द रह गया, अब वहां के लिए क्या लगाएं, देखो हेयर माने यहां और देयर माने वहां, इसका मतलब स्थान की बात हो रही है, तो स्थान के लिए हमने क्या लगाना है, देयर। आप कहेंगे दो बार देयर लग गया, बिल्कुल दो बार देयर लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो देयर है वो तो इस सेंटेंस के अंदर
एक डमी सब्जेक्ट है और ये जो देयर है वो स्थान के लिए प्रयोग किया है। जो वहां शब्द आता है वहां पर अपने इस देयर का प्रयोग करना है। ठीक है, देयर दिखने में सेम है लेकिन इनका यूज क्या है वो अलग अलग है। ठीक है, दोनों के फंक्शन भी अलग अलग है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर और ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, वहां शांति रहेगी, गागे की बात होगी तो आप विल भी लगा देंगे। ठीक है, बनाओ सेंटेंस को वैसे ही, शांति रहेगी, यहां से इस सेंटेंस को पिछले वाले हिस्से को बनाते शांति रहेगी तो देयर विल बी पीस। अब वहां के लिए क्या लगाएंगे देयर, तो देयर विल बी पीस देयर। क्लियर, वहां एक चीता था, बनाओ इसकी इंग्लिश, वहां एक चीता था। वहां के लिए आप देयर लगाएंगे लेकिन ये तो एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो प्लेस की बात हो रही तो प्लेस के लिए हम लास्ट में लगाएंगे। एक चीता था कि बनाओ था थे थी की बात होगी, इसका वाज ओवर लगाएंगे हम। तो देयर वाज ए किंग, सॉरी देयर वाज ए टाइगर। ठीक है, देयर वाज ए टाइगर देयर वाज ए टाइगर देयर। ठीक है, यूज ऑफ इसका देखो, यूज नंबर 3 देखो, हैज हैव हैड के स्थान पर भी हम दे का प्रयोग कर सकते हैं। देखो हैज और हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, रखता है रखते हैं बताने के लिए। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर। ठीक है, मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव ए वॉच, ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। तो हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। इसको एकदम पास्ट की बात करें तो उसके पास एक कार थी, ही हैड ए कार। ठीक है, ऐसे बताएंगे। अब हैज और हैव और हैड जब सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, अब इनके स्थान पर इस तरह की जो सेंटेंस बनाए उसको हम दे से भी बना सकते हैं। कैसे, एक सेंटेंस आपके सामने, हमारे स्कूल में 20 कमरे हैं। पहले हम हैज और हैड की सहायता से कौन सा लगेगा वो देख लेंगे। प्रेजेंट में आप हैज और हैव लगा देंगे, पास्ट में आप हैड लगाएंगे। प्रेजेंट का मतलब क्या, जब इस सेंटेंस में है या है होगा जिसका मतलब हैज या हैव लगाना है। जब था थे थी की बात होगी या रखता था रखते थे की बात होगी वहां पर आप हैड लगा देंगे। ठीक है, हमारे स्कूल में 20 कमरे, मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, हमारा स्कूल 20 कमरे रखता है, तो रखता है रखते की बात में हैज हैव का प्रयोग करेंगे। पहले उसी सेंटेंस इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाते हैं, कैसे, हैज और हैव से। ठीक है, माई स्कूल हैज 20 रूम्स। ये सेंटेंस बन गया हमारा, माई स्कूल हैज 20 रूम्स। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, यदि हम इसको देयर से बनाएं तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, देयर, अब ज्यादा है, रूम्स की बात हो रही तो आ लगाएंगे। देयर आर 20 रूम्स, कहां पर है, में। मैंने आपको बताया था यहां पर कि देखो प्रेपोजिशन जहां आती है उस सेंटेंस को वाले हिस्से को अलग बनाएंगे और दूसरे हिस्से को अलग बनाएंगे। 20 कमरे हैं, देयर आर 20 रूम्स, बन गई इसकी इंग्लिश अलग से। अब में हमारे स्कूल में है, इसको हम अलग से बनाएंगे, लेकिन कैसे, इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल। देयर आर 20 रूम्स इन आवर स्कूल। ठीक है, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, कैसे बनाए, पहले हैज हैव से बना के दिखाओ। तो माई फैमिली हैज 6 members। माई फैमिली हैज 6 members। अब इसको देयर से बनाएंगे। देयर से कैसे बनाएंगे, देयर डमी सब्जेक्ट दे दिया हमने देयर। अब मेंबर्स ज्यादा हैं, मैंने कहा था देयर के अनुसार हमने वर्ब नहीं देनी, वर्ब किसके अनुसार देनी, नाउन के अनुसार देनी, जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं। तो मेंबर्स यहाँ पर क्या है, संख्या में ज्यादा है। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। 6 members, MEMBERS। ठीक है, तो देयर आर 6 members इन माई फैमिली, इन माई फैमिली। बस, उसके मुंह में 36 दांत हैं, तो ही हैज 36 टीथ। ठीक है, ही हैज 36 टीथ, ऐसे बना सकते हैं। अब दूसरे तरीके से बनाओ, कैसे, देयर आर 36 टीथ।
देखो टूथ का प्लूरल होता है टीथ, एस मत लगा देना, सभी के साथ एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो टूथ का प्लूरल हो गया टीथ। देयर आर 36 टीथ इन हिज माउथ। देयर आर 26 टीथ इन हिज माउथ। बिल्कुल आसान है। आसान चीज़ हमें तभी लगती है जब हमें वो आ जाती है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट यूज पर आते हैं, THEIR। अब मैंने लिखा है देयर, ठीक है। अब जो देयर जो शब्द है THEIR, ये अधिकार को बताता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना। तो अधिकार दिखाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे दे से बनता है दे, देयर, देम। दे क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। केस का मैं अलग क्लास में, उसमें टॉपिक में है वो अलग क्लास में कर लेंगे। केस वाला जो टॉपिक है वो हम अलग से क्लास में उसको करवा दूंगा। लेकिन अभी आप समझ लें कि ये जो दे है क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, और देम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और देयर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव देखो, इस पॉजेसिव एडजेक्टिव की विशेषता है अपने बाद ये नाउन जरूर लेगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला प्रयोग नहीं किया जाता, इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। जैसे देयर बुक, देयर हाउस, देयर, ठीक है, जो भी कुछ इसमें देना चाहे, देयर के बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा, ठीक है। तो ये किसको दिखाता है, दे की हिंदी क्या बनाएंगे, उनका, उनके या उनकी, एक अधिकार को दिखाने के लिए, ठीक है। उनका घर, ठीक है, उनकी किताब, जो भी हम बताना चाहते हैं, उनका, उनके या उनकी के अर्थ में हम THEIR का प्रयोग करते हैं, ठीक। लड़कों ने अपनी किताब खोली। अब बॉयज, बॉयज खोली पास्ट की बात होगी तो ओपन्ड। अब यहां पर हम दिखाना है कि उनका या उनके, तो देयर लगाएंगे, THEIR, देयर बुक्स, ठीक है। अब बुक क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले देयर आया है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। वे अपने घर गए, दे वेंट, पास्ट की बात हो रही है, वेंट सेकंड फॉर्म होगी, दे वेंट टू देयर हाउस या होम, ठीक है। हाउस एक नाउन है, नाउन से पहले देर का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये THEIR देयर जो है वो क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये देयर के ये थे अलग अलग यूज, किस प्रकार से हम THEIR इस देयर का प्रयोग डब्ल्यू सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इस देयर का प्रयोग कैसे हम एडवर्ब के रूप में करते हैं, एडवर्ब जो स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, ये देयर, ठीक है। और THEIR देयर क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो कि अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उनका, उनके या उनकी के अर्थ में, ठीक। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं जो हम इनकी सहायता से बनाएंगे, ठीक है। हमारे घर में 2 पेड़ हैं। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस को हम 2 पार्ट में बना देना है। जैसे मैं क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर पहले निशान लगा दिया है, कोई बात नहीं, तो मैं समझा देता हूँ एक बार। मैं क्या एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वाला जो हिस्सा है उसको हम पहले बनाएंगे। 2 पेड़ हैं, देयर आर 2 ट्रीज, देयर आर 2 ट्रीज, कहां पर हैं, इन आवर होम या हाउस, ठीक है। देयर आर 2 ट्रीज इन आवर होम, बिल्कुल आसान। अगला सेंटेंस बनाओ, तुम्हारी चाय में मक्खी है। में क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद का जो हिस्सा है उसको हम पहले बनाएंगे। मक्खी है, इसकी इंग्लिश बनाओ, कैसे बनाएंगे, देयर, अपने आप भी आप बनाने की कोशिश करो, मैं सेंटेंस बना रहा हूं इससे पहले आप बनाएं, ठीक है। बनाकर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मुझे सेंटेंस बनाने आ गए हैं। तो देयर, अब मक्खी सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्रीज प्लूरल था तो हमने आर लगा दिया। ये तो आप समझ जाएंगे कैसे हमने इसी नाउन के अनुसार ही यहाँ पर जो भी वर्ब लगेगी इसी नाउन के अनुसार लगेगी, ना कि देयर के अनुसार, ठीक है। तो देयर इज ए फ्लाई, कहां पर है, इन योर टी, इन योर टी। उस कोने पर एक दुकान है, पर क्या है, प्रेपोजिशन होगी, इस हिस्से को हम अलग कर देते हैं, ये बड़ा ऐसा अलग, ये बड़ा अलग। एक दुकान है कि इंग्लिश बनाओ, देयर है तो इज शॉप, सिंगुलर है, इज लग गया, देयर इज ए शॉप, कहां पर है,
उस कोने पर, ठीक है, एट दैट कॉर्नर, एट दैट कॉर्नर। सभा में अधिक लोग नहीं हैं, में प्रेपोजिशन इसी को अलग कर देंगे। अधिक लोग नहीं थे, देखो सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है ना, सिंपल सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो सकता है। नेगेटिव में करना क्या, केवल नोट ही तो लगाना है, नो लगाएंगे या नोट लगाएंगे, ठीक है। नो और नोट का जो अंतर है उससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कब हम नो का प्रयोग करेंगे, कब सेंटेंस में नोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये गलती ना हो, इसलिए आप उस चीज़ को, उस क्लास को, उस वीडियो को देखेंगे तो आपसे ये गलती भविष्य में नहीं होगी। अधिक लोग नहीं थे, ठीक, तो क्या कहेंगे, सभा में अधिक लोग नहीं थे, तो देयर थे की बात होगी, ज़्यादा की बात होगी, तो इसका वर लगाएंगे, देयर वर नॉट, ठीक है, मैनी पीपल, कहाँ पर, सभा में, इन द मीटिंग, इन द मीटिंग, इन द मीटिंग। अब मैनी पीपल ज़्यादा संख्या को बता रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा के लिए आप मैनी का प्रयोग करते हैं, और मात्रा बताने वहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे। मच और मैनी के यूज के संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, वो भी आप देखें, ठीक है, मच और मैनी के अंतर को भी आप जान पाएंगे। इस नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। में क्या है, प्रेपोजिशन है, तो इस हिस्से को हम अलग कर देते हैं। पहले कोई परिवर्तन नहीं होगा कि इंग्लिश बनाएंगे, गागे की आ गए, इसका मतलब विल भी लगेगा, ठीक है। देयर से सेंटेंस स्टार्ट हमने करना है, देयर विल बी नो, देयर विल बी नो चेंज इन दिस रूल, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन दिस रूल। अगर आप इस सेंटेंस को नोट से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देयर विल नॉट बी एनी, तब नोट से ऐसे बनाएंगे आप, देयर विल नॉट बी एनी चेंज, ठीक है। यहां एक एसी होना चाहिए, देखो चाहिए के लिए आप शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मॉडल है ये, तो मॉडल में हम क्या करते हैं, चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं या मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां के लिए अब जरा देखो, मैंने यहां पर बताया था, वहां के लिए हम देर लगा रहे थे, ठीक है, देर का हमने प्रयोग किया था स्थान के लिए, देर हो गया ना, लेकिन यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो हेयर माने यहाँ और देर माने वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हेयर ही लिखेंगे, देर नहीं लिखना। यहाँ एक एसी होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत आप देर से ही करेंगे, देयर शुड बी एन एसी, ठीक है। ये एन कैसे लगा, अपने साउंड को जानना है, ठीक है, कि वावल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो देयर शुड बी एन एसी कहां पर होना चाहिए, यहां पर, हेयर। इस कमरे की बात हो रही होती, इस कमरे में एसी होना चाहिए, तो देयर शुड बी एन एसी इन दिस रूम, ठीक है। तुम्हारे घर में होना चाहिए, इन योर रूम। तो आप इस तरह से इंग्लिश बना सकते हैं, जैसा सेंटेंस वैसे आपने इनको समझना है, कैसे हमने चीज़ों को सिस्टम से दर्शाना है, ठीक है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर कैसे हमने बनाना है। बेंच पर जगह नहीं थी, ध्यान करेंगे, जगह नहीं थी, बेंच पर जगह नहीं थी, था थे की बात आती है, वाज पर लगेगा। देयर से सेंटेंस स्टार्ट करो, देयर वाज नो रूम। मैं आपको एक नया वर्ड सिखा देता हूं, देयर वाज नो रूम एट द बेंच, एट द बेंच। अब आप कहें रूम का मतलब तो कमरा होता है, हाँ बिल्कुल है, रूम का मतलब कमरा भी होता है, लेकिन रूम का मतलब स्पेस भी होता है, ठीक है। तो आप नया शब्द यूज करें, ये ना कहें कि देयर वाज नो स्पेस एट द बेंच, ऐसा ना बोलें, उसके स्थान पर क्या बोलेंगे आप, देयर वाज नो रूम एट द बेंच, ठीक है। इस बोर्ड पर जगह नहीं है, तो देयर इज नो रूम एट दिस बोर्ड, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, रूम का मतलब जगह। वहां छत पर बंदर है, तो वहां छत पर बंदर है, ठीक है, छत पर बंदर है, तो देयर इज ए मंकी, कहां पर है, ऑन। देखो पहले बनाएंगे बंदर है कि, मैंने आपको बताया था ना, जहां भी प्रेपोजिशन आ जाती है, जैसे पर क्या है, प्रेपोजिशन है,
प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे। उच्चारण बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जो शब्द हैं शब्द का उच्चारण हमें जानना है। एक एक शब्द को आप जान पाएंगे तो आप धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनंसिएशन होता है। प्रोनंसिएशन मतलब उच्चारण। तो शब्दों का जो उच्चारण है वो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो हमने एक एक शब्द को सीखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या सीखा हमने, देयर इज ए मंकी ऑन प्रेपोजिशन। मैं बात कर रहा था प्रेपोजिशन की। ठीक है, आप बोलेंगे प्रेपोजिशन, प्रे बोलना, इसको प्रोपोजिशन नहीं बोलना। ठीक है, प्रेपोजिशन। तो देयर इज ए मंकी ऑन, वहां छत पर। ठीक है, ऑन द रूफ देयर। ठीक है, तो देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ देयर। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जो हमने देयर की सहायता से बनाए और किस तरह से इनमें वर्ब हमने प्रयोग किए। ठीक है, इसी तरह के आप और सेंटेंस बना सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आपके सामने दो मैंने एक्सरसाइज लिखी है, 2-4 सेंटेंस और हैं अलग टाइप के हैं। तो उस सेंटेंस में ये BA फर्स्ट ईयर की एक एक्सरसाइज थी, वहाँ से मैंने इनको लिखा है। आप कहेंगे BA में भी इतनी आसान चीज़ें पूछी जाती है? बिल्कुल पूछी जाती है, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना वो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव टाइप जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछी जा सकती है। आपको बेस से यदि मजबूत है तो सारी चीज़ें आपको आसानी से सुना जाएंगे। या सेंटेंस कैसे हैं पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज में आके हमारे से पूछा क्या, हमने करना क्या है। इंसर्ट इज और आर आफ्टर देयर। कहता है कि इस देर शब्द के बाद, जो देर के हम अभी सारे से यहाँ पर हम देर की ही बातें की है, तो उस देर के बाद हमने इज लगाना है या आर लगाना है। ठीक है, हमने यहाँ देखा था ना, यहाँ इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, वाज भी लगा सकते हैं, वर भी लगा सकते हैं। जिस तरह का सेंटेंस होगा हमारा उसी अनुसार लगाएंगे। प्रेजेंट के लिए हम लगा देंगे इज या आर, और पास्ट के लिए लगाते हैं वाज या वर। ठीक है, चलो देखते हैं जरा कैसे हमारे सेंटेंस में हमने इनको लगाना है। इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, ये किस पर डिपेंड करता है? क्या देर पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं, देर पर तो कोई चीज डिपेंड करती ही नहीं, क्योंकि देर तो अपने आप में क्या है, डमी सब्जेक्ट है, उसका अपना कोई रोल है ही नहीं। वो तो केवल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरा करता है। उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के भाव को पूरा करने के लिए हम देर का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज देर की कोई वैल्यू नहीं है। तो किस लिए हम इसको प्रयोग करते हैं? उसके केवल सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इस देर के बाद जो भी नाउन लगता है उसी के अनुसार ही हमने इज लगाना है या आर लगाना है। ठीक है, देखो जरा। तो देयर मैनी रूम्स इन दैट होटल। उस होटल के अंदर क्या है, बहुत सारे कमरे। तो रूम्स ज़्यादा हो गई और मैनी का प्रयोग करते हैं संख्या के लिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ज़्यादा के लिए तो आर लगाएंगे आप। तो देयर आर मैनी रूम्स इन दैट होटल। देयर सेवरल पेजेस मिसिंग फ्रॉम हेयर या फ्रॉम दिस बुक, ऐसे भी आ सकता है। तो सेवरल पेजेस हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल है तो इसका मतलब क्या है, एक आप एक लाइन याद रखेंगे, कभी गलती नहीं होगी जीवन में। जैसा करता होगा वैसी हमने इसको क्रिया देनी है। जैसा करता वैसी क्रिया, जैसा करता वैसी क्रिया का मतलब क्या है, सिंगुलर यदि हमारा सब्जेक्ट होता है तो हमने सिंगुलर वर्ब देनी है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसको हमने प्लूरल वर्ब देनी है। ठीक है, तो ये हमने देखना है कि हमारा जो नाउन कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। सेवरल पेजेस प्लूरल नाउन हो गया, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो देयर आर सेवरल पेजेस मिसिंग फ्रॉम हेयर। इफ यू वांट सम शुगर, इफ यू वांट सम शुगर, यदि तुम कुछ चीनी चाहते हो तो क्या करना, देयर सम इन द बेसिन। आप क्या करेंगे, ये जो सम जो शब्द प्रयोग किया गया है ना, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, इस शुगर के लिए। शुगर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा, अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं वो मैंने पिछली जो क्लासेज उनमें बता दिया, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी गिनती स्टार्ट की जा सके। दो तरह से आप याद रख सकते हैं काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी हम गिनती बता सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हम बता सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन हो सकता है। लेकिन एक और अच्छी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी हम गिनती शुरू कर सकें। ठीक है, वो अंत कहीं तक चला जाए वो काउंटेबल नाउन ही रहेगा। और वो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसकी हम गिनती ही शुरू ना कर पाएँ, या जिसको हम बिल्कुल संख्या में ना बता पाएँ, केवल मात्रा ही बता पाए, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो शुगर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है,
देयर इज सम शुगर इन बेसिन। देयर 11 प्लेयर्स इन दिस टीम। अब 11 प्लेयर्स आ गए, इसका मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो आप लगाएंगे आर। तो देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस टेबल टीम, सॉरी इन दिस टीम। देयर नथिंग टू बी अफ्रेड। देखो नथिंग सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर मतलब इज, ठीक है। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ठीक। देयर ए कॉज फॉर एवरीथिंग। देखो अब यहां पर देखें ए आया है ना, आर्टिकल ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, यदि सिंगुलर हमारा नाउन है तो इसके साथ उसमें ए या एन लगेगा, आप बिल्कुल आसानी से इज लगा सकते हैं, ठीक है। देयर नो लैंप्स इन दिस स्ट्रीट। अब लैंप्स देखना, लैंप्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो इज लगाएं या आर लगाएं। अब आप समझ गए, प्लूरल नाउन के साथ तो आर लगता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो दिया हुआ वही तो देखना हमने, इज या आर दिया हुआ तो इज और आर में से ही लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है इंसर्ट वाज और वर, तो हमने वाज वर्ब में से ही लगाने। यदि सेंटेंस के ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है तो आप उसी में से लगाएंगे, अदरवाइज बाकी की सेंस के अनुसार आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देयर सेवरल बुक्स इन दिस शॉप। अब देखना जरा बुक्स क्या है, सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबों की बात हो रही है तो ज़्यादा संख्या होगी, ज़्यादा संख्या के लिए आप लगाएंगे इनके साथ आर। इंसर्ट वाज और वर। वाज सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग करेंगे और वर प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग करेंगे। अब हमने देखना है कि देयर के बाद जो भी नाउन आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ए थंडर, अभी मैंने आपको बताया ए जैसे ए शब्द आता है इसका मतलब वो सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो देयर वाज। देयर मच डैमेज। देखो मच और मैनी, मच का प्रयोग किया जाता है मात्रा के लिए और मात्रा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की होती है, ठीक है। और मैनी का प्रयोग किया जाता है संख्या के लिए और संख्या हमेशा काउंटेबल नाउन की होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसा लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, और काउंटेबल नाउन के साथ आप सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब लगा सकते हो। तो हमें देखना है कि हमारा काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, काउंटेबल नाउन यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ केवल और केवल अपने सिंगुलर वर्ब लगाने हैं, और मच जो है ना, मच का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसका मतलब आप यहाँ पर वाज लगाएंगे, ठीक है। तो देयर वाज मच डैमेज डन टू द क्रॉप। देयर मैनी पीपल इन द स्ट्रीट, ठीक है। देयर मैनी पीपल इन द स्ट्रीट। अब मैनी का प्रयोग संख्या को बताने के लिए होता है, जैसे मैंने बताया था मच, ठीक है। मच किसको बताता है, मात्रा को, और मैनी संख्या को। तो मैनी पीपल ज़्यादा लोग होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, वर का। देयर वर मैनी पीपल इन द स्ट्रीट। देयर एन एक्सीडेंट हियर येस्टरडे। एन आया है, एन एक्सीडेंट तो क्या लगेगा, देयर वाज। ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। देयर लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब जरा देखो लिटल शब्द है, लिटल और फ्यू, इससे संबंधित मैंने एक क्लास है वो बनाई हुई, आप देखें उस क्लास को, उस वीडियो को देखें तो आपको लिटल और फ्यू के संबंध में जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, लिटल का प्रयोग किया जाता है मात्रा को बताने के लिए और फ्यू का प्रयोग किया जाता है संख्या को बताने के लिए। तो संख्या वही बात होगी, जहाँ पर संख्या की बात आती है वो हमने देखना है कि हमारा नाउन कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल है, ठीक है। और मात्रा के साथ आपने क्या देखना है, वो सिंगुलर मानते हुए या सिंगुलर ही होता है, उसके साथ अपने सिंगुलर के साथ क्या लगाने हैं, सिंगुलर वर्ब लगाने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी, वाज वर्ब में से वाज है, तो देयर वाज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो वाज लग गया। देयर ए फायरिश डॉग इन दैट स्ट्रीट, तो ए फायरिश डॉग, एक खतरनाक कुत्ता, तो ए सिंगुलर तो क्या लगाएंगे आप, वाज, ठीक है। बिल्कुल आसान थे, वाज लगाना है, वर लगाना है, किसके अनुसार, नाउन को देखते हैं। अब यहाँ पर 4 सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं जो इस अंतर को बताते हैं। कौन से अंतर को, इस देयर और इस देयर के अंतर को बताते हैं। ये जो देयर है वो एक एडवर्ब है और ये जो देयर है वो क्या, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की मैंने विशेषता बता दी, पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा एक नाउन लेता है, ये कंफर्म है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, एक नाउन आएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा देयर सही है, ठीक है। THEIR वाला सही है या THERE लगाना है। दिस इज देयर या देयर डॉग, दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग, दोनों का यूज अलग अलग, मैंने सारी बातें बता दी हैं। तो ये अभी आपने ये देखना है कि ये जो डॉग है वो क्या है, डॉग तो एक नाउन है और नाउन से पहले तो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा होगा यहाँ पर, THEIR। इसका मतलब
ये स्थान वाली बात हो ही नहीं रही। दिस इज देयर डॉग, स्थान की बात हो नहीं रही, या तो बात किसकी हो रही है, उनके कुत्ते की बात हो रही है, तो वो उनका, उनके, इस तरह के हम वाक्य की सेंस निकलती है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो हमने क्या लगाएंगे, देयर डॉग। हैव यू मेट सोहन देयर। अब जरा देखो, क्या इस देयर के बाद कोई नाउन आया है? नहीं, इसके बाद तो कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब स्थान की बात हो रही होगी सेंटेंस के अंदर। हाँ बिल्कुल स्थान की बात हो रही है। पूछा है हैव यू मीट सोहन देयर, क्या तुम सोहन से वहां मिले, ठीक है, तो इसका मतलब स्थान की बात हो रही थी, ये दे रहेगा। ही वेंट ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर गया, एंड सेट देयर, THER या THERE, देखो वह गया और बैठ गया, इसका मतलब स्थान की बात हो रही है। नहीं तो इसके बाद कोई नाउन भी नहीं दे रखा, ठीक है, नाउन नहीं दे रखा, इसका मतलब मैंने स्थान वाला लगाना है, तो THERE। दे बोट देयर या देयर बुक। अब देखो कहता है कि उन्होंने अपनी किताब खरीदी। अब देखो जरा, बुक क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है, तो THERE। तो ये थे हमारे देर से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल, आपकी कोई भी समस्या, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, वह आपका मैं समाधान जरूर निकालूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए व्यूअर हैं तो।